Hello and welcome to my channel once again, and today I'm going to post another video and I'm going to discuss about a very important topic which is very concerning in today's times, and that is things to keep in mind once you're starting to find a job during lockdown. तो अभी देखिए ये पूरी दुनिया को पता है, हमें भी पता है कि सब जगह ले ऑफ्स हो रहे हैं। हर जगह पे आपको ये सुनने को मिल रहा है कि जॉब्स नहीं है मार्केट में, जॉब्स नहीं है मार्केट में और हम क्या करें क्या ना करें। तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है सबके लिए, हमारे लिए भी, जो लोग ले ऑफ हो चुके हैं उन लोगों के लिए भी, कि इस क्रूशियल समय पे हम क्या करें, हमें कौन सी चीज़ करनी चाहिए या कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये जो एक असमंजस है, ये जो एक डिलेमा है, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है सबके लिए ही। ऊपर से बहुत ही ऐसे सैड टाइम्स में अगर आपको जॉब ढूंढना पड़े तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ 3 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जॉब सर्च के लिए। आई एम सो सॉरी इफ आई एम जस्ट looking a little distracted because it's my first video and I am just getting a little bit concerned from people if they are nearby, right? So just please pardon for that. So I'll start. So the first thing which I'll be talking about is say no to fake job postings. तो अभी आप बोलेंगे कि ये fake job postings क्या है? What are this fake job posting? हम जाने कैसे कि ये भाई fake job है? तो इसके लिए मैं आपको 3 ट्राइड एंड टेस्टेड नुस्खे या फिर बोल सकते हैं कि 3 पॉइंटर्स बताऊंगी, जो कि मैंने ऑब्वियसली बहुत रिसर्च किया है इसके ऊपर और मेरे साथ हुआ भी है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू। तो इवन मेरे फ्रेंड्स ने फेस किया है ये चीज़। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये 3 पॉइंट्स क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप फेक जॉब पोस्टिंग को कैसे जाने कि वो एक फेक जॉब पोस्टिंग है। फर्स्ट पॉइंट है देयर बी नो ऑफिशियल HR एड्रेस। किसी भी HR का कोई ऑफिशियल एड्रेस नहीं होगा, ईमेल एड्रेस नहीं होगा, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको सही से नहीं मिलेंगे। आप अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपका इट विल से कि फ़ोन रिसीव नहीं हुआ या फिर फ़ोन लग नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें रेड फ्लैग्स होती है, ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। वंस यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब यू कांट वेस्ट योर टाइम, राइट? So you have to approach a person who feels genuine to you. If the person is not genuine, he won't feel genuine to you. And that's most important one is never give money for any kind of jobs. कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अपने कैंडिडेट्स से पैसे नहीं मांगती है, तो इन चीज़ का बहुत ध्यान आपको रखना पड़ेगा। थर्ड इज एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स से दूर रहें। किसी भी जॉब पोर्टल में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर आपको एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स मिले, तो ये एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स क्या होता है मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगे कि वो बोलेंगे कि लीडिंग MNC लुकिंग फॉर leading MNC looking for the recruiter, or leading MNC looking for client with 5 years of experience or 3 years of experience. So it will be like कि वहाँ पे leading MNC का नाम क्या है, what is the name of that leading MNC, that will not be shown in the post. So from there you can understand that it is a एम्बिगुअस स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट का कुछ मतलब नहीं मिलेगा आपको, जिस स्टेटमेंट से आप समझ नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल दे विल नॉट से हाउ मच CTC you are getting or what is the job location, you will not be getting. So that is kind of ambiguous statement. So you have to be away from this kind of ambiguous statement related jobs. So this is the third point. Coming to the second topic of things to know before you search for a job during lockdown. So the second topic is extensive use of LinkedIn. So जैसे ही LinkedIn का नाम आता है लोग सोचने लगते हैं कि yes this is something, this is a job manufacturing portal, like यहाँ मैं घुस जाऊँगा, मैं LinkedIn ज्वाइन कर लूँगा और मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं कल से LinkedIn में बहुत सारे पोस्ट करने लगूँगा और मुझे जॉब मिल जाएगी। सो मैं इस मिसकॉन्सेप्शन को आज यहीं इसी वक्त ख़त्म कर देना चाहती हूँ। आप लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ कि इस चीज़ को प्लीज़ न माने।
LinkedIn is not a manufacturing portal. It is not a job manufacturing portal. It is an enabler. अब enabler से हम क्या समझते हैं? LinkedIn से आप अच्छे नेटवर्क बना सकते हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं लिंक्डइन से आप किसी एचआर को अप्रोच कर सकते हैं, लिंक्डइन से आप किसी सीईओ सीएफओ से बात कर सकते हैं, उनको अपना स्किल्स दिखा सकते हैं, उनको अपना शोकेस करके बोल सकते हैं कि क्या क्या आप जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। इससे आपका विजिबिलिटी बढ़ती है नेटवर्क्स में और तब आप हायर होते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जितने भी जॉब्स पाए हैं और जितने भी इंटरव्यूज़ में मैं गई हूँ सब लिंक्डइन के थ्रू ही है और किसी भी पोर्टल के थ्रू मैंने नहीं किया है। और ऑब्वियसली ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब में, सो इट वाज नॉट गोइंग टू बी अ पेड प्रमोशन ऑल्सो, राइट। सो इट इज़ माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। अगर आप लिंक्डइन को अच्छी तरह यूज़ करें तो लिंक्डइन आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकती है। And if you people want me to make a detailed video on how to optimize your views or how to optimize your visibility in LinkedIn, please mention. I will be making another video on that. So this is about LinkedIn. Now, how do we manage to use LinkedIn effectively? As I said, one-stop shop for networking. It's a one-stop shop for networking. So you have to network with people. That's it. Otherwise, you cannot get a job through LinkedIn. So this is the second topic on which you should stress. बार बार मैं बोल रही हूँ ये चीज़ कि LinkedIn में आपको जॉब मिलेगा नहीं, you have to network with people and वो उन people के थ्रू, उन लोगों के थ्रू आपको जॉब मिलेगा, not through LinkedIn. So now I'll be talking about the third topic. The third topic is a very important topic and generally people have a lot of confusion in this, and that is upskilling yourself. Now people are like, what is this funda about upskilling and multiskilling? Somebody saying let's upskill, somebody saying multiskills. Scores of courses are there in the net now, internet. So you just with one click you can get certified in any course. So what should we do actually? What is the actual scenario in this upskilling and multiskilling situation? So I'd just like to explain it. मैं आपको आज clear बताना चाहती हूँ. What is the difference between upskilling and multiskilling? So and what is more important in this scenario? So first of all, from my personal view, the most important thing today is to upskill yourself. Upskill का मतलब होता है कि अपने अंदर जो क्वालिटीज़ है आपकी जो स्किल्स है उन्हें आप किस तरह से एनहांस करते हो। सपोज कि आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो या फिर आपको बहुत अच्छी चाय बनाने आती है, तो आप किस तरह इस स्किल में और बेहतर हो सकते हो, इसे हम कहते हैं अपस्किलिंग। अपस्किलिंग आपको इस लॉकडाउन में हेल्प करेगा कॉन्फिडेंस गेन करने में। आपकी जो ऑलरेडी स्किल्स हैं उनको अगर आप शार्पन करोगे, आपके पास जो हथियार है उन्हें आप शार्पन करोगे तो आपको अच्छी तरह और भी जॉब मिल सकती है। और यहीं अगर आप एक नया कोर्स या फिर एक नया स्किल मेंटेन करोगे या फिर अपडेट करोगे तो यहाँ आपको शायद कॉन्फिडेंस ना मिले, आपको शायद वो स्किल पसंद ना आए, आपको शायद लगे कि नहीं मैं छोड़ देना चाहता हूँ, तो ये रिस्क अभी आप नहीं ले सकते। तो इसीलिए इट्स बेटर टू अपस्किल योरसेल्फ। नाउ कमिंग टू मल्टीस्किलिंग, कि मल्टीस्किलिंग क्या होती है? मल्टीस्किलिंग होती है वैरायटी ऑफ स्किल्स से अपने आप को एनरिच करना। जैसे कि मुझे नाच गाना पसंद है तो मैं नाचना भी सीखूंगी, मैं कथक भी सीखूंगी, मैं गाना गाना भी सीखूंगी। मुझे आर्ट करना पसंद है तो मैं आर्ट भी सीखूंगी, मैं सब कुछ सीखूंगी थोड़ा थोड़ा करके। सो दिस इज लाइक मल्टी स्किलिंग। उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो आप एडवांस लेवल में जाएंगे, फिर और भी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन मल्टी स्किलिंग इज ऑल अबाउट डेवलपिंग योर सेल्फ थ्रू अ लॉट ऑफ स्किल्स, एंड upskilling is about enriching your own skill, the skill which you are already good at, उसको हम और शार्पन करेंगे। हिंदी में जैसे बोलेंगे कि इसको और भी हम बेहतर बनाएंगे, और बंगाली में बोलेंगे कि আমরা আরো বেশি ওটাকে ঝালাই করে নেব। তো ওই স্কিলটাকে আমরা আরো বেশি করে ঝালাই করে নেব, so that we become better at it, right? So from my personal opinion, I would say right now you should go for upskilling yourself, and don't worry about certificates or something like that. YouTube is there. You just need the passion to excel, and you just need the zeal to perform. You don't need any certificates, and you don't need any fancy tags or fancy
टाइटल्स, आप तो जानते ही हैं कि गूगल ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम अभी डिग्रीज विल नॉट बी मैटरिंग टू देम. इफ द पर्सन इज रियली स्किल्ड इन समथिंग देन दे विल हायर दैट पर्सन. एंड गूगल ऐसा करती भी है, बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती है. तो द फैंसी टाइटल्स डोंट मैटर एनी मोर. द फैंसी पीस ऑफ सर्टिफिकेट डजंट मैटर एनी मोर. एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. तो इस लॉकडाउन में अगर आपको अलग बनना है, आपको सबसे अलग दिखना है, सबसे चमकना है, ज़्यादा अपने सीवी में चमकना है, अपने इंटरव्यूअर के साथ चमकना है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी. जो पहला टॉपिक मैंने बोला आपको, पहला जो टॉपिक था मेरा, सी नो टू जॉब पोस्टिंग, ये था कि आप किस चीज़ से परहेज रखें. सेकंड था कि आप भूल भाल या फिर गलत चीज़ों में ना पड़ जाए, जैसे कि पैसे देने या फिर आपको बताया नहीं जा रहा है, एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स है, वैसे टाइप की जगह पे ना पड़े. फिर था कि आप लिंक्डइन का इस्तेमाल करें सही तरीके से. आई नो लिंक्डइन इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, उसके ऊपर मुझे एक दूसरा वीडियो बनाना ही पड़ेगा. जस्ट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल इफ़ यू लेट मी नो कि आपको कैसा वीडियो पसंद है और क्या क्या मैं बनाऊंगी. अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो आई विल ऑब्वियसली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. देन मैंने बताया आपको कि अप स्किलिंग और मल्टी स्किलिंग में क्या डिफरेंस है, और एक जॉब, लॉकडाउन में एक जॉब ढूंढने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो कि है अप स्किलिंग करना चाहिए. तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई एम वेरी न्यू टू YouTube, so I might not be very good in editing, or I might not be very good in speaking, and my camera will be having some defect, or my sound will be shaking, but I will try my level best to improve myself and give you a lot of good contents, a lot of good experiences which I have gained through my stint in the HR industry, through my work. Thank you so much.